हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। हम भी यहाँ बढ़िया है। तो आज से जो है मैंने आपको बताया था कि मैं योगा का वो करूँगी, तो अभी हम करेंगे सूर्य नमस्कार। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी। आज सिर्फ हम सूर्य नमस्कार करेंगे। धीरे धीरे हर दिन हम कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ सिखाएंगे आपको जिससे आपको भी बहुत फ़ायदा हो और मुझे भी अच्छा लगे कि मैंने कुछ सिखाया है। तो आज हम सूर्य नमस्कार करेंगे, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम करेंगे सूर्य नमस्कार, जिसके हैं अनेकों फायदे। ये आपकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाएगा और मोटापे को कम करेगा। तो हम करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले खड़े होने की पोजीशन, दोनों पैर आपस में मिले हुए बिल्कुल। और पहला प्रणाम अवस्था। इसमें जो आपके सांसों की प्रोसेसिंग रहेगी वो नॉर्मल रहेगी। आप ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं सांस। मुंह बंद रहेगा, नाक से सांस लेनी है और नाक से ही छोड़नी है, क्योंकि योगा में सांसों की गति मेन है। अगर आप पीछे जाते हुए इनहेल एक्सहेल कर लोगे या तो उसके साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए अगर आप कभी भी योगा करें तो कहीं भी करें तो योगा इंस्ट्रक्टर, योगा गाइड या योगा टीचर उसकी सलाह से ही करें, खुद से एक्सपर्ट ना बने। दोनों हाथ सामने, सांस लेते हुए दोनों हाथ पीछे, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ आगे। जितना आप झुक सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इतना, जितना भी आप झुक सकते हैं। सांस लेते हुए राइट लेग पीछे, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट लेग पीछे, सांस लेते हुए पीछे, एड़ी आपस में मिली हुई, सांस छोड़ते हुए पीछे, राइट लेग आगे। जो आप पीछे लेके गए थे वही आगे आएगी। सांस छोड़ते हुए सामने, सांस लेते हुए पीछे और सांस छोड़ते हुए सामने। ये है सूर्य नमस्कार के 12 स्टेप और इसको आप डेली करें। इससे आपका मोटापा कम होगा और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। और मतलब करना है तो आप प्लीज़ किसी की देख रेख में करें, मतलब कि कोई गाइड हो या योगा टीचर हो, इंस्ट्रक्टर हो, कुछ भी उसकी सलाह लें, क्योंकि खुद से नहीं करना चाहिए। क्योंकि योगा में ब्रीदिंग प्रोसेस मेन है और ये मेरी फर्स्ट क्लास है जो मैं आपको करवा रही हूँ। तो प्लीज़ आप ऐसे सपोर्ट करें। मिलते हैं कल। मैं आपको नई एक्सरसाइज वगैरह करवाऊंगी किसी और चीज़ के लिए। थैंक यू। तो हमने कर लिया है योगा और अभी हम जाएंगे। योगा के बाद एकदम से तो कुछ नहीं खाते हैं, 5-10 मिनट रुकने के बाद हम फ्रूट लेंगे, या एप्पल या पपाया। तो मैं आज तो मैं पपीता ही लूँगी क्योंकि सर्दियाँ हैं, तो एप्पल नहीं खाऊंगी मैं आज। तो अभी मैं खाऊंगी पपीता, उसके बाद नहा धो के होंगे रेडी। मैं जाना ड्यूटी, तो ड्यूटी में थोड़ा सा आज मेरे को काम है क्योंकि आज पेशेंट ज़्यादा है। तो मिलते हैं सीधा जब मैं रेडी हो जाऊंगी, उसके बाद मिलते हैं। तो मैं हो गई हूँ रेडी, मतलब रेडी हो रही हूँ। कल मैं मार्केट गई थी ना, तो मैं कुछ सामान लेने गई थी कल। तो जब मैंने लिया ना मम्मी क्रीम ली, सेटा फिर मतलब एक क्रीम ली और मैंने वो कर दिया, क्या बोलते हैं, जीपे करे और मैं चली गई। और क्या बोलते हैं, हमारे क्या होता, हम तीनों जने बातें करते करते चले गए आगे। फिर वो शॉपकीपर आया और उन्होंने बोला कि उन्होंने क्या कुछ बोला भाभी जी ने ना, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। हम लोग, उन्होंने हमारे को दिया, आपने गूगल पे किया और हम चले गए। और जब हम वहाँ पहुंचे तो और फिर उन्होंने बोला कि बोलो पेमेंट हुई थी आपकी, तब देखा तो गूगल पे ही नहीं चला मेरा। इन्होंने पता नहीं 900 रुपए की, 900 रुपए की इन्होंने भाभी जी ने, भाई सरसों का तेल लगाया करो, उन्होंने भाभी जी ने, और इन्होंने क्या बोलते, उन्होंने किया फोन कट्ठे पे चिल्लर कट्ठे भाभी जी और उन्होंने तन्नू ने। मैं कहा भाई अब मैं क्या, मैंने तो बोला तो लेनी थी क्रीम, क्यों मैंने पैसे थे जब, अरे जी पे करी थी मैंने,
हुए नहीं, मेरे को क्या पता। फिर मैं गई, मैं वापस चलती, तो इन्होंने बोला कि कौन जाएगा वापस, रहने दो। फिर इन दोनों ने मिक्स किया था, इन्होंने चिल्लर में दे दो भैया, भूल जाओ। भगवान नहीं जाने, अब दे देंगे उसके जब आएगी कभी, उसको चाहिए पैसे पूछे कुछ नहीं। तो यही हुआ कल, बहुत ही खतरनाक स्कैम हुआ था वाला। तो मेरा जी पे, और मेरे को ना वो करना पड़ेगा सब्सक्राइबर। तो यार भाभी जी ये होता है क्योंकि मेरा ना स्टूडेंट अकाउंट है, तो उसकी लिमिट है कुछ ना, जब तक मैं उसमें वो पैन कार्ड वो नहीं करूँगी ना, पैन कार्ड वगैरह एंटर नहीं करवाऊंगी या उसके बाद ही होगा सब कुछ। तो पैन कार्ड अभी मैंने बनाने को दिया है, पहले कभी ऐसी ज़रूरत हुई नहीं, इतने पैसे कभी ऐसे हुए नहीं कि हाँ पैन कार्ड। तो अब मैंने दिया, जैसे आएगा मैं सबसे पहले बैंक में पैन कार्ड एंटर करवाऊंगी, अपना सब कुछ करवाऊंगी, उसके बाद ये जो इसकी लिमिट है उसको बढ़ाऊंगी। नहीं तो कल तो बहुत बुरी फंसी मैं, अगर तन्नू और भाभी जी नहीं होते ना तो बड़ी बेइज्जती होगी थी यार। पर मेरे को लगा मैंने पेमेंट कर दी और मैं चली गई, पर इसमें से नहीं हुई। मैंने बाहर में देखा, वहाँ पे मैं कहा, जब उन्होंने बोला मैं कहा सॉरी भैया वहाँ जाके मैं कर देती हूँ दोबारा, पर भाभी जी ने बोला कि नहीं अभी हम देते हैं, तो इन दोनों ने कर दिया, तो बच गई। तो मैं रेडी होती हूँ और जाती हूँ, क्योंकि नानी जी की तबीयत हो गई है ख़राब, तो उनके पास जाती हूँ। और ब्रेकफास्ट तो मैं देखती हूँ मैं खाऊंगी कि नहीं खाऊंगी, मैं कुछ वो ले लूँगी, जूस वगैरह ले लूँगी कुछ, क्योंकि मेरे को ड्यूटी भी जाना है और ड्यूटी आज जल्दी जाना है। तो मैं मिलती हूँ आपसे कुछ समय बाद। तो ये मान नहीं रहे कि हाँ बिना खाना खाए नहीं जाना। तो ये है मल्टीग्रेन ब्रेड जो बिल्कुल आटे के हैं, तो इसका भी थोड़ा सा मेरे लिए पीनट बटर और नहीं ऐसे दे दो, पीनट बटर के साथ मैं खा लूँगी ड्यूटी, पीनट बटर उस साइड में, और फिर मैं चली जाऊँगी नानी जी के पास, क्योंकि वो उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब है। तो मैं खाती हूँ और जाती हूँ। मैं लूँगी आज मल्टीग्रेन ब्रेड और वो भी पीनट बटर के साथ, बस यही मेरा आज का ब्रेकफास्ट है। हमारे यहाँ पे ना सब धूप का इंतज़ार करते हैं और धूप में बैठ के ही खाना खाया जाता है। आजकल ठंड इतनी है, देखो नहीं आने को चलती हूँ, पहले लेट होगी। तो भी हम जाएंगे ड्यूटी है, देखो टाइम इतना हो चुका है, शॉप सारी बंद है। ठंड के टाइम पे ना थोड़ा लेट खुलती है। तो भी मैं जाऊँगी ड्यूटी से घर। तो मैं पहुँच चुकी हूँ घर। तो मैं घर नहीं गई, सबसे पहले आ गई हूँ गाय के पास उनको पानी पिलाने, उसके बाद जाऊँगी मैं घर और खुद भी खाऊँगी खाना लंच। तो मैं पहले, क्योंकि मम्मी गए हैं हॉस्पिटल, और तो फिर घर पे कोई है नहीं और वो मेरा ही इंतज़ार कर रही है, मेरी गाय मेरा इंतज़ार कर रही है, खड़ी है। जब तक मैं इनको पानी नहीं पिलाऊंगी तब तक रेस्ट नहीं करेगी ये, तो फिर मैं इनको पानी पिलाऊंगी। हाँ जी सुंदरी, देखो दोनों के दोनों खड़े हैं और मेरे को देखने में इंतज़ार कर रहे थे। उनको मैं पानी पिलाऊंगी। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? तो इसमें ले लिए मैंने दही, ठीक है। अब मैं आ नहीं रही हूँ कि घर पे कोई है नहीं और वीडियो बनाने वाला भी कोई नहीं है, तो मैं ऐसे ही आ रही हूँ थोड़ा सा। और ये है खीरा, एक प्याज, तो हम रायता बनाएंगे, रायता। ये जो ऊपर से है ब्लैक ब्लैक, ये राई है, राई ज़रूर डालें रायते में। तो ये मैंने बीटरूट वगैरह, ये खीरा, ये सब कुछ किया है। इसमें एक प्याज है, क्योंकि कोई बच्चे बीटरूट नहीं खाते और कोई ऐसे बुज़ुर्ग भी नहीं खाते, चबाने का कष्ट नहीं ना करना चाहते कोई,
आजकल लड़कियां लड़के कोई भी बच्चे नहीं खाते, तो ये ऐसे बना ले रायता। हरा धनिया है नहीं तो नहीं डाल पाए। रायता बन के है तैयार और अब मैं बनाऊंगी, मैं मतलब बनाऊंगी क्या, तो रायता बन के है तैयार, इसको रखेंगे साइड में, कटेंगे साइड। पापा जी अभी आए नहीं हैं, तब तक मैंने सैलेड खा लिया है सारा, क्योंकि पापा जी सैलेड नहीं खाते हैं, इसीलिए उनके लिए रायता बनाया है। तो आएंगे, हम लंच करेंगे और फिर हम उसके बाद जाएंगे नानी के घर, थोड़ा रेस्ट करूँगी, फ़ोन लगाऊंगी चार्जिंग में। तो अभी जाऊंगी मैं खेत और पानी लगाऊंगी, क्योंकि बारिश ना होने की वजह से जो घास है वो उग नहीं रहा है, तो मैं पानी लगाऊंगी। उसके बाद जाऊंगी घास को मैं इसलिए जल्दी जा रही हूँ, अभी टाइम हुआ है 2 बजे, क्योंकि मेरे को नानी जी के घर भी जाना है दवाई लेके, तो पहले मैं वो काम कर लेती हूँ, क्योंकि आजकल रात हो जाती है। तो और मैं अकेली हूँ आजकल, भाभी जी घर पर नहीं है, तो जाती हूँ, पानी लगाते हैं पहले खेत में। पानी मैंने जोड़ दिया है, यहाँ पे चरखी लगा ली है और हम जाएंगे घास के लिए। तो हम चलते हैं घास लेने। ये है रास्ता, है तो जंगल वाला रास्ता, पर क्या करे, जाना तो पड़ेगा। गाय को तो भूखे नहीं ना मार सकते, तो इसलिए अब हम जाएंगे और लेके आएंगे। ये है 15 से 20 मिनट दूर, तो वहाँ जाएंगे, वहाँ से लेके आएंगे। रास्ता भी बहुत ख़राब है, जब उस टाइम बारिश हुई थी ना, उस वजह से रास्ते ऐसे हो गए ख़राब। इसमें रिस्क भी है थोड़ा, रिस्क तो कहाँ नहीं है, रिस्क हर जगह है ज़िंदगी में। देखो अभी बहुत दूर है, तो मैं जब पहुंच जाएंगे तो मैं आपको तभी बताऊंगी। रस्सी देखो तो मैं फंस गई। घास के लिए मैं पहुंच चुकी हूँ, घासनी में। देखो घर मेरा ऊपर है, दिख रहा है आपको गांव, वो ऊपर वहाँ है, ये देखो वहाँ है घर। तो यहाँ से बहुत दूर, अभी मैं पहले घास काटूंगी, उसके बाद घर जाएंगे और सीधा आपसे घर पे ही मिलेंगे। अब मिलेंगे घर पर, क्योंकि मेरे को टाइम लगेगा घास काटने में, तो घर पे मिलेंगे। तब तक मैं काट लेती हूँ, क्योंकि रात फिर लेट ना हो जाए कहीं। तो घास लेके मैं पहुँच चुकी हूँ घर। धूप तेज थी तो मेरे फेस हो गया बिल्कुल रेड। घास में ले आई हूँ, अभी करूँगी मैं थोड़ा रेस्ट। हाँ जी दीदी, हुआ था ये, मैं तो ये सोच रही थी। तो 17-18 साल हो गए और हम गाँव में नहीं रहते, बोलो हमारे को आज पता लगी नई बात। वही मोनिका ने बोला कि हाँ आप शहर में रहते हो। वाह, मैं सोची थी मैं गांव की लाइफ जीती हूँ, अब मेरे को लगता है कि हाँ। क्या कर रहे हैं आज? अच्छा, आज भाभी जी की तबीयत थोड़ी खराब है, थोड़ा सा कुछ हुआ हो उनको, और फिर रोटी बना रही हूँ मैं। मेरी रोटी को इग्नोर करना, मैं उनके जितनी अच्छी तो नहीं बना पाऊंगी। और पीछे लगाया गाजर का हलवा, अंधेरे में दिख नहीं रहा है, सॉरी। हाँ जी, तो और आपको बताइए कि चूल्हे पे सस्पेंस में है। अच्छा, लड़की ऐसे बनाते जी हम चूल्हे पे रोटी, क्या करेगी अब। तो हमारा खाना हो गया है डन। तो अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।